हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल समझेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडियन और इंडिजीनियस लीडरशिप वेस्टर्न लीडरशिप से कैसे डिफरेंट है। वेस्टर्न लीडरशिप मेनली प्रॉफिट, कंपटीशन और परफॉर्मेंस पर फोकस करती है, जबकि इंडिजीनियस लीडरशिप एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी और कलेक्टिव वेलफेयर पर फोकस करती है। हम भगवत गीता लीडरशिप, गांधीयन लीडरशिप, बुद्धिस्ट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप, एथिकल, स्पिरिचुअल सारी लीडरशिप को डिटेल में कवर करेंगे। और ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट स्टडीज में जो लीडरशिप थ्योरी पढ़ाई जाती है वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज से आई है। उनका मेन फोकस होता है अथॉरिटी, कंपटीशन, परफॉर्मेंस और प्रॉफिट। लेकिन इंडियन और इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। ये कहते हैं कि लीडरशिप सिर्फ टारगेट अचीव करना नहीं होता, एक लीडर को लोगों की केयर भी करनी चाहिए, एथिक्स फॉलो करना चाहिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इंडियन फिलोसफी लीडरशिप को पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस मानता है। आज के टाइम में एम्प्लॉयज भी एथिकल लीडर्स और पॉजिटिव वर्क कल्चर को एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए इंडिजीनियस लीडरशिप की इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडिजीनियस लीडरशिप। इंडिजीनियस लीडरशिप का मतलब होता है ऐसी लीडरशिप जो लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस, फिलोसफी और वैल्यू पर बेस्ड हो। इस लीडरशिप का फोकस कलेक्टिव वेलफेयर, एथिकल बिहेवियर, स्पिरिचुअलिटी और लॉन्ग टर्म वेलबींग पर होता है। वेस्टर्न लीडरशिप जो होती है वो मोस्टली कंपटीशन और इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस करती है, लेकिन इंडिजीनियस लीडरशिप रिलेशनशिप्स, हार्मनी और ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती है। इंडिया में इंडिजीनियस लीडरशिप के एग्जाम्पल है भगवत गीता, बुद्धिज्म, गांधीयन फिलोसफी और कम्युनिटी ट्रेडिशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फीचर्स। अब हम वन बाय वन सारे फीचर्स डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट है वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, मतलब लीडर्स एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सेकंड है कलेक्टिव वेलफेयर, यहाँ फोकस सिर्फ पर्सनल गेन पर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का बेनिफिट पर होता है। थर्ड है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, जहाँ सेल्फ अवेयरनेस और इनर डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जो इंडिजीनियस लीडरशिप मॉडल्स है वो ट्रस्ट, इम्पैथी और कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अब इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग लीडरशिप एक ड्यूटी या धर्म है, सिर्फ पावर नहीं। एक लीडर को अपना ईगो कंट्रोल करना चाहिए, ऑनेस्टली ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए और सोसाइटी को इंस्पायर करना चाहिए। इंडियन लीडरशिप विजडम, कंपैशन, सेल्फ डिसिप्लिन और एथिकल कंडक्ट पर बेस्ड होती है। यहाँ सक्सेसफुल लीडर वही माना जाता है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं करता बल्कि सोसाइटी वेलफेयर पर भी ध्यान देता है और उस पर सोसाइटी वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप इन भगवत गीता। भगवत गीता लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें ड्यूटी, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फलेस लीडरशिप के लेसन्स मिलते हैं। गीता के अकॉर्डिंग लीडर को अपना काम ऑनेस्टली और सिंसियरली करना चाहिए, बिना सेल्फिश मोटिव्स के। ये लीडरशिप इमोशनल कंट्रोल, विजडम और एथिकल डिसीजन मेकिंग पर भी फोकस करती है। अब भगवत गीता से हमें कुछ मेजर लीडरशिप आइडियाज मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निष्कर्मा। इसका मतलब होता है रिवॉर्ड की टेंशन लिए बिना अपने ड्यूटीज परफॉर्म करना। लीडर को सिर्फ रिजल्ट नहीं, एथिकल वर्क पर भी फोकस करना चाहिए। सेकंड आइडिया है सेल्फ कंट्रोल। लीडर को एंगर, ईगो, इमोशंस इन सब पर कंट्रोल करना आना चाहिए। थर्ड है वाइज डिसीजन मेकिंग, बैलेंस्ड और थॉटफुल डिसीजंस लेने चाहिए। फोर्थ है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। एम्प्लॉयज अपने लीडर को फॉलो करते हैं, इसीलिए लीडर का बिहेवियर एथिकल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी गांधीयन लीडरशिप मॉडल। गांधीयन लीडरशिप महात्मा गांधी के आइडियाज पर बेस्ड है। इस मॉडल का मेन फोकस ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी और सर्विस पर होता है। गांधी जी बिलीव करते थे कि लीडरशिप ऑनेस्टी और मोरालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। आज भी एथिकल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में गांधीयन लीडरशिप काफी रेलिवेंट मानी जाती है। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ट्रुथ या सत्य का मतलब है लीडर्स को हमेशा ऑनेस्टी फॉलो करनी चाहिए। अहिंसा या नॉन वायलेंस का मतलब एग्रेशन और हेटर्ड अवॉइड करना है। सिंप्लिसिटी, ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करती है। सर्विस टू सोसाइटी का मतलब वीकर सेक्शंस की हेल्प करना है। और मोरल करेज का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जस्टिस और एथिक्स के साथ खड़े रहना या उनका स्टैंड लेना। अब है बुद्धिस्ट लीडरशिप। बुद्धिस्ट लीडरशिप गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पर बेस्ड है। ये कंपैशन, माइंडफुलनेस, पीस और विजडम पर फोकस करती है। इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर्स को काम रहना चाहिए और एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बुद्धिस्ट लीडरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन में भी काफी यूजफुल होती है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं।
बुद्धिस्ट लीडरशिप में कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर्स को एम्प्लॉय वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर और काम रहना। इमोशनल बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है ताकि स्ट्रेस और इमोशंस प्रॉपरली मैनेज हो सके। एथिकल कंडक्ट का मतलब है ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन करना। ये लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस और वर्कप्लेस हार्मनी इंप्रूव करती है। अब है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप का सिंपल मीनिंग है पहले दूसरों की सर्विस करना। यहाँ लीडर सिर्फ बॉस नहीं होता बल्कि मेंटर, सपोर्टर और गाइडर होता है। इस लीडरशिप स्टाइल में इम्पैथी, लिसनिंग, ह्यूमैनिटी एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इससे टीम वर्क, ट्रस्ट और एम्प्लॉय लॉयल्टी इंप्रूव होती है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सर्वेंट लीडरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड करती है, एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन, एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन है और जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। टीम वर्क और कोऑपरेशन इंप्रूव होता है। एम्प्लॉय को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओवरऑल पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट है एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होती है। एथिकल लीडर रूल्स फॉलो करते हैं, करप्शन अवॉइड करते हैं और फेयर डिसीजंस लेते हैं। वो एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल से ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंप्रूव होती है और वर्क प्लेस कल्चर पॉजिटिव बना रहता है। नेक्स्ट है हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप। स्पिरिचुअल लीडरशिप मीनिंग, पर्पस और इनर ग्रोथ पर फोकस करती है। ये रिलीजन से डायरेक्टली रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। इसका मेन एम पॉजिटिव थिंकिंग और ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करना होता है। स्पिरिचुअल लीडर मीनिंगफुल वर्क कल्चर क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयज को इमोशनली मोटिवेट करते हैं। इससे एम्प्लॉयज सेटिस्फाई फील करते हैं। इससे टीम वर्क और कमिटमेंट्स जो है वो इम्प्रूव होती है। अब हम इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स देख लेते हैं। स्पिरिचुअल लीडरशिप के इंपॉर्टेंट फीचर्स है विजन, कंपैशन, सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव एनर्जी। इस लीडरशिप के बेनिफिट्स में रिड्यूस स्ट्रेस, बेटर टीम वर्क और पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्लूड होते हैं। स्पिरिचुअल लीडर एम्प्लॉय को सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली और मोरली भी इंस्पायर करते हैं। लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और हार्मनी डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप। अब हम पढ़ेंगे इंडिजीनियस लीडरशिप एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंडिजीनियस लीडरशिप आइडियाज को अडेप्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉइज अब सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि एथिक्स, इमोशनल सपोर्ट और वर्क लाइफ बैलेंस भी एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिजीनियस लीडरशिप ट्रस्ट इंप्रूव करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्ड करती है। यह एम्प्लॉइज मोटिवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एथिकल मैनेजमेंट में काफ़ी यूजफुल होती है। अब कुछ चैलेंजेस हैं इन अप्लाइंग इंडिजीनियस लीडरशिप। इंडिजीनियस लीडरशिप के एडवांटेजेस होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे ग्लोबल कंपटीशन की वजह से कंपनीज प्रॉफिट और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करती है। कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक चैलेंज है क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉइज के वैल्यूज और बिलीव्स अलग अलग होते हैं। फास्ट टेक्नोलॉजिकल वर्क कल्चर में एथिक्स और वैल्यूज पर फोकस कम हो जाता है और काफ़ी मैनेजर्स इंडिजीनियस फिलोसफीज के बारे में प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं। अब है इंडिजीनियस लीडरशिप वर्सेस वेस्टर्न लीडरशिप। इंडिजीनियस लीडरशिप और वेस्टर्न लीडरशिप में काफ़ी डिफरेंस है। इंडिजीनियस लीडरशिप एथिक्स, वेलफेयर, स्पिरिचुअलिटी और कोऑपरेशन पर फोकस करती है, बल्कि वहीं जो वेस्टर्न लीडरशिप है वो मेनली परफॉर्मेंस, कंपटीशन और प्रॉफिट पर फोकस करती है। इंडिजीनियस अप्रोच सर्विस ओरिएंटेड होती है जबकि जो वेस्टर्न अप्रोच है वो अथॉरिटी ओरिएंटेड होती है। आज के टाइम में बेस्ट लीडरशिप वही है जो दोनों अप्रोचेस का बैलेंस मेंटेन करे। रोल ऑफ लीडर्स इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न लीडर्स को एफिशिएंसी के साथ साथ एथिक्स भी मेंटेन करना चाहिए। उन्हें एम्प्लॉय वेलबींग, सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करनी चाहिए। लीडरशिप का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए बल्कि ह्यूमैनिटी और मोरालिटी को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी दोनों के वेलफेयर के लिए काम करे। मॉडल्स का कंप्लीट रिवीजन किया। हमने देखा कि इंडियन लीडरशिप एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी और सोशल वेलफेयर पर बेस्ड होती है। इसमें भगवत गीता सेल्फलेस एक्शन, सेल्फ कंट्रोल ये सब शो करती है। गांधीयन लीडरशिप ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर फोकस करता है। वहीं जो बुद्धिस्ट लीडरशिप है वो कंपैशन और माइंडफुलनेस को इंपॉर्टेंस देता है। सर्वेंट, एथिकल और स्पिरिचुअल लीडरशिप पॉजिटिव वर्क कल्चर और ट्रस्ट बिल्ड करता है। आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इंडिजीनियस लीडरशिप का इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। So that's all. Thank you everyone.